हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती और पुलिस भर्ती को लेके है। पुलिस भर्ती का एक जोरदार प्रदर्शन इको गार्डन लखनऊ में हुआ है। वहीं लेखपाल संघ द्वारा भी कुछ आह्वान किया गया है। वो आह्वान क्या है, चलिए मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। उससे पहले चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। लेखपाल संघ के सदस्य अध्यक्ष द्वारा 26 तारीख को राजस्व परिषद स्थान लखनऊ में सभी अभ्यर्थियों को एकत्र होने के लिए कहा गया है, जो भी चयनित है लेखपाल के लिए, और उनका तहसील में नंबर भी नोट कर लिया गया है। तो आपको कॉल आएगी और एकत्र होना है, खुद से भी जाइए। तो चलिए सबसे पहले क्लिप देख लेते हैं कि क्या घोषणा की गई है। यह वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि सोमवार को हमारी अंतिम लड़ाई करो या मरो की लड़ाई होगी। सभी साथियों के तहसील वाइज नंबर नोट कर लिए गए हैं। आपको तहसील के साथियों द्वारा फोन आएगा। आप प्रत्येक साथी को सोमवार को सुबह 10 बजे हर हाल में उपस्थित होना है, क्योंकि लखनऊ में स्थान राजस्व परिषद, क्योंकि हमारे माननीय तो देखा आप सभी ने। 26 तारीख को प्लीज़ जरूर राजस्व परिषद सभी एकत्र हों, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का आएगा जो भी फैसला वो बाद में देखा जाएगा। पहले दबाव बनाने के लिए सभी 26 तारीख को जाइए, एकत्र हो। समाचार पत्र के माध्यम से देखिए क्या कहा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी एक बार देख लेते हैं। लेखपालों को कोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति मिलेगी, देखिए ये कहा गया है। और 22 मार्च को आपकी देख लीजिए, क्लियर लिखा है यहाँ पे कि 22 मार्च को होनी है सुनवाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्व लेखपाल ने जो नियुक्ति पत्र बांटने में देरी की है, वरना ये मामला फंसता ही। लेखपाल संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो बच्चों का सपोर्ट किया गया, उससे काफ़ी सपोर्ट मिला है और एक चिंता हटी है बच्चों की। चलिए देख लेते हैं वो क्लिप क्या है, उन्होंने क्या कहा है। एक लोकल न्यूज़ चैनल के माध्यम से है और मैं थोड़ा सा अंश काट के उसको आपको दिखा रहा हूँ। प्रकरण यह है कि सीधी भर्ती अभी हुई 2023 में, रिजल्ट आया दिसंबर में इनका 8000 पदों के लगभग, और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चालू थी। बहुत से जनपदों में तहसील अलॉट कर दी गई, बहुत से लेखपालों को उनके हल्के अलॉट कर दिए गए। लेकिन अभी दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट का स्पीच स्टे आ गया 13 फरवरी को। उसके बाद से इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया, जबकि 23 तारीख को पूरे प्रदेश में एक अभियान के रूप में नियुक्ति पत्र का वितरण होना था माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और संबंधित जनपदों में। लेकिन वो रोक दिया गया अचानक। इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे विभागों में नौकरी किया करते थे, वो नौकरी छोड़ करके रिजाइन करके आए हैं। बच्चों के अंदर एक चिंता है, एक है, और विश्वास बन रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नौकरी चली ना जाए, और 10वीं छोड़ चुके यहाँ भी ना ज्वाइन हो। तो इस संबंध में बच्चे यहाँ एकत्रित थे और हम लोग यहाँ आए। हमें पता लगा कि नए बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं, तो हम लोगों से मिला उनसे समझा। हम आए हैं, हम उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के, चूंकि ये बच्चे उनका भविष्य हैं, और इन बच्चों की हिफाजत के लिए, इनके संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी जोर के साथ इनका संरक्षण करेगा। जिस स्तर पर भी लड़ाई लड़नी होगी इन बच्चों के लिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ कभी उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। और इन बच्चों का जो न्यायालय में बात विचाराधीन है, उसमें भी मदद जो संघ कर सकता है संघ करेगा, बच्चों के साथ हमेशा खड़ा है। सर, इनका जो इशू है वो न्यायालय क्यों गया? ये न्यायालय में प्रकरण पहले से चला था। कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर शीट को लेकर के, जिसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के बात जी को भी पूरा नंबर दिया गया और जिनका सही वो चल रहा है। माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर हम कुछ नहीं करेंगे क्या गलत है क्या सही है। जो माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा वो सबको मान्य होगा। और माननीय न्यायालय, मुझे लगता है, मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात वहां तक पहुंचे कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे और जल्दी से जल्दी निर्णय दे, ताकि इन बच्चों का भविष्य अधर में ना लगे। आगे आने वाले समय में निर्वाचन का काम संपन्न होने जा रहा है, हमारी तादाद आधे से भी कम हो चुकी है, और हम चाहेंगे इनके भी, अगर ये नहीं रहेंगे तो निर्वाचन कार्य भी प्रभावित होगा। तो हम चाहेंगे कि निर्वाचन कार्य प्रभावित हो, सरकार जल्दी से जल्दी। पूरी न्यूज़ देखनी हो तो आप उस चैनल पर जा सकते हो। तो ये लेखपाल संघ के अध्यक्ष का आह्वान था कि 26 वाला तो है ही है, और ये कि हम बच्चों के साथ हैं, कुछ भी अन्याय होने नहीं देंगे। लेखपाल की संख्या वैसे भी आधे से कम है और काम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अगर नियुक्ति लेट होगी तो और काम प्रभावित होगा। तो जल्दी से जल्दी ये ज्वाइनिंग देने की घोषणा करेंगे कि सरकार से दबाव बनाएंगे आयोग पे भी। तो ये इनका है, लेकिन ये भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही डिपेंड है, जो कि उन्होंने लास्ट में कहा। तो जो भी होगा आगे पता चलेगा आपको। फिलहाल 26 तारीख को सभी लोग जाइए तो एक दबाव बनेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कल इको गार्डन में यूपी पुलिस के अभ्यर्थी जो पेपर लीक हो गया 17-18 को जो हुआ था, उसी को लेकर एक जोरदार प्रदर्शन था। जितने भी फेमस कोचिंग है उनके संस्थापक और टीचर्स भी आए थे लखनऊ इको गार्डन में धरना देने के लिए। उसी में से ही कुछ लोगों को जाके जो पुलिस संघ है उन प्रमुख उनसे मिलवाया गया, तो उन्होंने जांच का भरोसा दिया है। लेकिन अभ्यर्थी जो हैं वो पेपर को रद्द करने पे डटे हुए हैं और क्या, जब तक पेपर रद्द नहीं होगा हम मानेंगे नहीं। और क्योंकि अगर 50 लाख आवेदन किए हैं, 60,000 समथिंग सीटें हैं, अगर 1 लाख लोगों ने भी पर्चा मिल गया उनको, तो मेरिट तो 145 प्लस ही जानी है ना। सॉरी, 145 क्वेश्चन तो उनके सही हो ही जाएंगे 150 में से।
तो 145 अगर क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो अपने आप ही हो गए। तो जो जनरल है, जो मेहनत कर रहा है, मान लो इसे 135 क्वेश्चन सही होते, 140 होते, 130 होते, वो बाहर हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए भर्ती रद्द होनी चाहिए। जैसे लेखपाल में भी देखा था आपने, 15,000 संदिग्ध बैठे थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद वही इसी तरह ये भी है। चलिए, मैं आपको समाचार पत्र के माध्यम से बताता हूँ। तो ये आज के समाचार पत्र के माध्यम से है कि अभ्यर्थी बोले फिर से परीक्षा कराए सरकार, और सरकार के द्वारा यही कहा गया है कि हम इसकी जो न्यायिक जांच है वो करेंगे। और देख सकते हैं आप कि हजारों अभ्यर्थी इको गार्डन में जमा हुए लिखित परीक्षा कराने के लिए दोबारा मांग की गई है। इको गार्डन में जमा हुए थे। 17-18 फरवरी को 4 पालियों में पेपर हुआ था और उसके बाद भर्ती बोर्ड से वार्ता हुई, जैसे आप देख सकते हो। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन के नेतृत्व कर रहे 5 लोगों को उत्तर प्रदेश पदोन्नति बोर्ड से सचिव के लिए वार्ता के लिए भेजा था। उसके बाद इन्हें देखे जांच ही, वो सीधे कथित मान रहे हैं, वो तो मान ही नहीं रहे कि हुई है। वो तो कह रहे कथित रूप से कहा गया है, जबकि सभी साक्ष्य उनको दिए जा रहे हैं उसके बाद भी। क्योंकि आप भी जानते हो इलेक्शन का टाइम है, अगर पेपर रद्द जैसी चीज़ें होती है तो सरकार की छवि गिरती है, बहुत भयंकर वाली गिरती है। तो इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद देख लिए विपक्ष ने भी कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बाकी अखिलेश यादव जी तो रहते ही है, और कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि रोजगार का जैसा हर्ष यूपी में है वैसा पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है। तो उसी वजह से देखिए, ज़्यादा कहेंगे तो पुलिस आ जाएगी। तो और बड़े कोचिंग को तो चलो पैसे भी छुड़ाने के लिए, यहाँ तो वो भी नहीं है। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। भाजपा कोई भी भर्ती पूरा नहीं कराना चाहती है, अखिलेश यादव जी ने कहा है। उसके बाद देख सकते हैं अभ्यर्थी का प्रदर्शन एक शिक्षक भर्ती के लिए भी है। तो फिलहाल यही है कि जो भी अभ्यर्थी अपनी मांग पे डटे हैं कि परीक्षा दोबारा करानी चाहिए और होनी भी चाहिए। जब मेरिट में अच्छे बच्चे पहुंच ही नहीं पाएंगे, नकली पहुंचना है, तो फिर फ़ायदा क्या है कराने का। चलिए, उसी तरह एक भर्ती की बात करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की। और ये 2015 की भर्ती है, जिसका इंटरव्यू अब होगा 2024 में। हंसीएगा नहीं कि यूपी है, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। आयोग की विज्ञापन संख्या 2015 के अंतर्गत विज्ञापित प्रमुख वन संरक्षक के नियंत्रणाधीन सर्वेयर के 29 पदों पर, जिसमें 14 अनारक्षित है, अनुसूचित 9 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 है। आरक्षण के अकॉर्डिंग दे रखा है। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग है, देख लीजिए। इंटरव्यू के लिए 319 अभ्यर्थी को बुलाया गया है और इसमें 29 पदों के लिए। तो देख सकते हो आप कितने ज़्यादा है ये। आरक्षित के लिए जो कट ऑफ गई है वो 77.25 की है, अनुसूचित जनजाति के लिए 74.82, अनुसूचित जनजाति के लिए 68.83। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग और आरक्षित तो अब एक ही हो गया है। यूपी में कोई भेदभाव नहीं होता, इनमें आराम से एक ही कट ऑफ दी जाती है। उसके बाद देख सकते हो आप क्षैतिज आरक्षण भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई भी अहर आवेदक उपलब्ध नहीं है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित के लिए 69.96 और महिला के लिए 75.83। तो ये गया है। उसके बाद देख लीजिए कि किस डेट में होगी आप लोग की, जो भी इसमें चयनित हैं इंटरव्यू के लिए। 4, 5, 6, 7 तारीख को होगी और सुबह 10 से पहली पाली में, फिर 1:30 बजे से दूसरी पाली में, 45-45 दोनों में पाली में होगी। एक दिन में 90 लोगों का होगा। और उसके बाद 7 तारीख को सिर्फ 49 लोगों का होगा। और जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं 3 दिन में, उनका होगा, क्या कहते हैं वो। उसके बाद देख लीजिए आप कि जो भी अभ्यर्थी सूचित किया जाता है कि आपने जो भी डाउनलोड करोगे आप इंटरव्यू लेटर, उसमें आपको सामान्य वर्ग को 60 रुपये और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को 20 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद अपना प्रवेश पत्र निकाल सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो ये थी भर्ती। तो ये था आज की प्रमुख क्लास। आई होप आपको ठीक लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली हो आप लोगों को। चैनल पे अगर प्लीज़ आए पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। कोई भी अपडेट होता है तो मैं लेके आऊँगा तुरंत। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं तुरंत बता देता हूँ। धन्यवाद।